और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो भाई साहब मैं कोचिंग ही उतरा था तो भाई साहब हॉट ड्रॉप्स में ज़्यादा बंदे आ रहे हैं क्योंकि भाई साहब जो टेंट वेंट है ना उनमें ज़्यादा बंदे नहीं आ रहे आजकल ना। तो भाई साहब पीछे बंदा उतरा था और भाई साहब जैसे ही मैं उतरा यहाँ पे तो भाई साहब मेरे को मिलते ही भाई साहब शॉर्ट गन मिल गई भाई साहब। तो शॉर्ट गन उठाने के बाद मैंने सोचा भाई साहब कुछ कर देते हैं भाई साहब। फिर मैंने सोचा कि नहीं करते क्योंकि इसको बाई चांस अगर उसके चांसेस नहीं है कि क्योंकि उसको कोचिंग की में मिल जाए, पर भाई साहब वो उसको गन्स मिल गई थी। मैंने स्कोप लेके खोला और भाई साहब मैं उसको मार सकता था यहाँ पे, पर मैंने नहीं मारा क्योंकि आपको पता है शॉर्ट गन से नहीं मरते बंदे। अगर हेड पे मारूँ वो तो अलग बात है। तो भाई साहब मैं शॉर्ट गन से नहीं मार पा रहा था तो भाई साहब मैंने सोचा कि थोड़े से एंगल्स लेते हैं मारने के लिए, क्योंकि भाई साहब मैं अब घर के टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते करते भाई साहब मैं घर के ऊपर चढ़ गया और तभी भाई साहब पीछे से आ गया वो बंदा। तो भाई साहब पीछे से भी सैंडविच बन गया था। तो अब मेरे को लगा कि भाई साहब मेरे को नीचे उतरना चाहिए। तो और भाई साहब कतई भाई साहब पीछे से बंदा आ रहा है और आगे से बंदा आ रहा है। तो भाई साहब मैं फंस गया था और वो नीचे बंदा ऊपर ही आ रहा था। तो भाई साहब मैं जल्दी से यहाँ पे कूदा और यहाँ पे आते ही वो मेरे को उसने देख लिया था मेरे को और जल्दी से भाई साहब मैं इधर हो गया। और भाई साहब जस्ट 1 सेकंड बाद अगर उसने देख लिया होता तो वो भी यहाँ पर कूद जाता। और भाई साहब शॉर्ट गन थी यहाँ पे मेरे को उजी मिल गई, जो कि मेरा मतलब कि मैं रिलैक्स फील कर रहा था। तो यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा लेट गया क्योंकि भाई साहब मैं बंदों को देखना चाह रहा था और तभी भाई साहब उस बंदे ने खुश कर दिया मेरे ऊपर। और भाई साहब मैं नीचे कूदा क्योंकि उसने नेट की पिन खींची थी तो इसलिए मैं नीचे कूद गया। तो भाई साहब मैं जैसे ही ऊपर आया तो मेरे को लगा कि उसको पता है मेरी लोकेशन। तो मेरे को ना, आपको कभी भी आप सोचो ना कि आपको कोचिंग में एक जगह आप कैंपिंग करते रहोगे, तो भाई साहब ये नहीं है, आपको हर जगह चेंज करनी पड़ती है। क्योंकि देखो इसको मैंने भाई साहब डैमेज दिया अच्छा खासा। अब ये 10 या 2 HP थे यहाँ पे भाई साहब। AKM और भाई साहब M416 थी जो दोनों ही अच्छी गन थी, उनको मेरे को लेना था। पर भाई साहब मैंने जल्दी से पीछे लेके ले ली, वरना क्योंकि वो मार देता तो मेरा यहीं पे आ जाता, मैं यहीं पे मर जाता। तो भाई साहब उसको पता थी मेरी लोकेशन। तो भाई साहब मैंने सोचा कि भाई साहब ऊपर चल के देखते हैं ऊपर से कैसा एंगल आएगा। तो ऊपर जाके मैं जैसे ही ऊपर गया और भाई साहब अब देखना कैसे पेलते हैं उसको। तो भाई साहब उसको फिनिश कर, मतलब फिनिश तो नहीं, उसको पूरा मार के भाई साहब मैं जल्दी से यहाँ पे कूदा और यहाँ पे एक बंदा था भाई साहब जिसके पास वेपन्स थे या मेरे को नहीं पता, और सामने से एक बंदा आ रहा था। तो भाई साहब मैंने सोचा कि इन दोनों में लड़ाई करवा देता हूँ और भाई साहब जो भी जिसका डैमेज ज़्यादा होगा, मतलब कि जो भी ज़्यादा मरेगा तो भाई साहब उसको मैं खेल दूँगा। और भाई साहब देखो लड़ाई, और भाई साहब ये बंदा समझदार था, ये निकलने पर भाई साहब ये पागल वो फिनिश कर डाला। भाई साहब मेरे को उसकी टेंशन थी भाई साहब वो कहाँ पे है। और तभी भाई साहब एक और बंदा उसकी क्रेट लूटने आ गया और भाई साहब जल्दी से मैंने जाके देखा तो भाई साहब देखो उसको कैसे पेलते हैं। तब जैसे ही मैंने इसकी क्रेट लूटी और भाई साहब देखो भाई साहब वही बंदा आ गया, कैसे पेलते हैं देखना इसको। ये चालाक बंदा था क्योंकि इसको पता था कि मैं पेल दूंगा इन सबको, और जैसे ही मैं क्रेट लूटूंगा तो ये भाई साहब उठा लेगा मौका। मतलब इसने इतना खास डैमेज नहीं दिया। तो भाई साहब यहाँ पे मैंने 4 किल कर दिए थे मैक्सिमम। यहाँ पे भाई साहब 12 बंदे उतरे थे जिनमें से आधे बंदों ने एक दूसरे को मार दिया और भाई साहब 4 बंदे मैंने किल कर दिए थे। अब भाई साहब मेरे को यहाँ से एक और भाई साहब बॉम्ब फूटा बिल्कुल मुँह के सामने। अगर मैं मर जाता तो भाई साहब क्या होता था। और भाई साहब पीछे जैसे मैं वहाँ से निकला तो भाई साहब यहाँ से फायरिंग आई, वो मैं देखने लगा भाई साहब वो कहाँ पे है। अगर मेरे को दिख जाता और भाई साहब एक और बॉम्ब मेरे मुंह पे आके फूटा, तो अब मेरे को वो दिख नहीं रहा था। तो जैसे ही भाई साहब मैं घर के पास आया तो मेरे को कुछ स्टेप्स आई, अब इतना पता था मेरे को भाई साहब ऊपर है। और भाई साहब अगर वो TP ले रहा है इतना तो मेरे को पता था, और मेरे पास कुछ नेट भी नहीं था, बस स्मोक थे। बस मेरा एक काम था भाई साहब पुश करना। देखो ना कैसे पेलते हैं इसको, मतलब कि भाई बिल्कुल TP ले रहा था ये बंदा। और भाई साहब मैंने सही करा DP उठा के, क्योंकि भाई साहब DP ऐसे चलती है कि मतलब कि आगे वाले को पूरा ख़त्म ही कर देगी। तो भाई साहब मैंने उसके हेड पे मारा, इसलिए मैं बच गया क्योंकि उसको पहले ही पता चल गया था मेरी फुटस्टेप से कि मैं आ रहा हूँ ऊपर। तो भाई साहब इसके पास से मेरे को खास लूट तो नहीं मिलती, पर सही था ये बंदा जो मेरे को पहले मिला था। और अब भाई साहब एक गाड़ी आ गई यहाँ पे, तो भाई साहब मैंने बहुत फायर दिया कि भाई साहब वो रुक जाएगी, पर वो रुकी नहीं। मतलब कि एक चीज़ होती है ना भाई साहब कि तुम्हें कुछ नहीं मिला पर
कुछ हो पर उससे अच्छा है जो हो ना। तो भाई साहब वो गाड़ी तो आई नहीं, पर भाई साहब मेरे को एक बंदा दिख गया जो कि उसका जो टीममेट था गाड़ी वाले का वो उतर चुका था इसलिए रोड पे, क्योंकि उसको पोचिंकी में अगर वो एक को मारता तो वो वापस आ जाता। तो भाई साहब वो दूसरा बंदा मेरे को भाई साहब दिख गया। तो भाई साहब जैसे ही मैंने उसको देख लिया, उसको मेरी लोकेशन नहीं पता थी, मेरे को उसकी लोकेशन पता थी। तो कैसे तैसे करके मैंने एक बार दोबारा मैंने अपने एंगल्स चेंज किए, क्योंकि एंगल्स चेंज बहुत करना ज़रूरी है। अगर एक ही जगह पे खड़े रहोगे तो भाई साहब दोनों जगह ऐसे पड़ सकती है। तो मेरे को लगा उसने मेरे को देख लिया, पर ऐसा नहीं था। वो आ रहा था मेरे पास ही, ये अपना ही जाल में फंस रहा था। और भाई साहब देखो कैसे तेल कहते हैं। तो भाई साहब इसको भी पेलने के बाद अब इसके पास से मेरे को अच्छी खासी एमोज मिल जाती हैं जो कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ। और अब भाई साहब यहाँ पे और बंदे होते नहीं हैं, पर मेरे को शक होता है। और भाई साहब मेरा शक सही निकला है। यहाँ पे एक और बंदा था जो कि भाई साहब छतों के ऊपर कूद रहा था, और वो मेरे को पता नहीं था। अगर भाई साहब मैं सही टाइम से यहाँ से निकल गया, क्योंकि वो इसी के पीछे वाली छत पे भाई साहब वो ले रहा था, टीपी भी ले रहा था और कूद रहा था इधर से उधर। अब जैसे ही भाई साहब मैं इस घर में गया, जो भी हो फिलहाल, अब भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई साहब आप रैंक पुशिंग कर रहे हो। भाई साहब मैं तो रैंक पुशिंग करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब बहुत टाइम हो गया यार रैंक पुशिंग करते करते। और अब भाई साहब मैं यहाँ पे आया कि, और भाई साहब देखो कैसे छतों के ऊपर से कूद रहा है वो। और अब मैंने सोचा कि स्कोप लेके खोल लेता हूँ, पर भाई साहब मैंने देखा कि मैं मार सकता था उसको, पर मैंने मारा नहीं, क्योंकि भाई साहब एक हेड उसको डैमेज कर देता और उसको मेरी लोकेशन पता चल जाती। और भाई साहब मेरी यही सबसे गलती थी। भाई साहब मैं क्यों नहीं मारता उन लोगों के, मेरे को नहीं पता, मेरी यही सबसे बुरी आदत है नहीं मारना। और भाई साहब वो जल्दी से गाड़ी लेके निकल लेता है, और भाई साहब मैं टीपी भी लेता हूँ, पर वो दिखता नहीं है। और तभी भाई साहब मेरे को गाड़ी की आवाज़ आती है, और भाई साहब वो गाड़ी लेते निकल लेता है। और अब भाई साहब मैं जैसे ही वहाँ पे गया, मेरे को लगा कि भाई साहब पुश करना चाहिए, और तभी भाई साहब उसने अपनी गाड़ी उड़ा लिया। भाई साहब मैंने सोचा कि थोड़े से बॉट फायर देता हूँ उसको, जिससे वापस आ जाए, पर भाई साहब ये आ नहीं पाया। मैंने देखो बहुत सारे बॉट फायर दिए थे, पर वो आया नहीं, और भाई साहब वो निकल गया। और भाई साहब कोचिंग पूरा खाली हो चुका था। और अब भाई साहब मेरे को एक गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि जोन भी आ रहा था, मतलब कि मेरे को उसका पीछा करना था, ये था मेरा एम बिल्कुल। और अब भाई साहब मेरे को गाड़ी भी मिल गई थी देखने के लिए। अब भाई साहब मैं उस बंदे को हंट करने चले गए, क्योंकि भाई साहब वो इतनी दूर तो जाएगा नहीं, लास्ट में लड़ा ही जाएगा। भाई साहब 14 बंदे राइट थे। अब इतना मेरे को पता था कि भाई साहब वो जाएगा तो बच के नहीं, इसलिए मैं भाई साहब उसको टेस्ट करने लग गया था अपनी गाड़ी। और बंदे को तो भाई साहब बॉट मिल जाएंगे तो अपनी रैंकिंग में मिलेगी। तो भाई साहब घुमाते चलाते आ गया भाई साहब अपार्टमेंट में। वैसे भी 3 जगह जॉनपुर कोचिंग और अपार्टमेंट, यहाँ पे हमेशा बंदे होते हैं। और भाई साहब जैसे मैं यहाँ पे आया, और तभी भाई साहब मेरे को यूएस जिंगली पता चल गया जैसे यहाँ पे बंद है। भाई साहब मैंने जैसे ही पक की, और भाई साहब ऊपर से मेरे को फुट स्टेप्स आने लग गए। अब भाई साहब बहुत देर तक मेरे को फुट स्टेप्स आने लग गए। तो और भाई साहब अब मैं थोड़ा सा इनको ट्रेस करने लग गया, क्योंकि ये भी कंफ्यूज होगा कि मेरे नीचे नीचे एक बंदा चल रहा है, तो मेरे को पक्का वो कुछ करने आएगा, और भाई साहब उसकी वही बड़ी गलती हो जाएगी और मैं उसको पेल दूँगा। अब भाई साहब मैं देखने लगा, और तभी भाई साहब यहाँ पे एक और गाड़ी आई जो कि डासिया थी। और अब भाई साहब मैं देखने लगा, उस गाड़ी को देखने गया मैं जैसे ही। अब एक बार को तो मेरे को लगा भाई साहब कुछ करना चाहिए, इसलिए भाई साहब मैं ऊपर की तरफ पहुँच गया। पर ऊपर पहुँचते पहुँचते भाई साहब फायरिंग भी आ रही थी। और भाई साहब मेरे को एक वो गाड़ी देखनी थी कि वो कहाँ पे, और भाई साहब पता चल गया था मेरे को कि वो मेरे जस्ट नीचे वाले अपार्टमेंट में। देख कर मैं सीधा ऊपर घुस गया, क्योंकि भाई साहब अगर मैं इधर उधर देख लेता उसको, मतलब कि मैं देखते हुए जा रहा था उसको, क्योंकि मेरे को कहीं से मुँह मिल जाता। पर भाई साहब मैं उसको जल्दी से उसको ढूंढना चाहता था, तो भाई साहब मैं सीधा भगता हुआ ऊपर चले गया। और भाई साहब मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे एक ड्रॉप दिखा, और भाई साहब स्कूल की तरफ भी कुछ बंदे थे, और भाई साहब वो जस्ट मेरे ऊपर ही बैठा हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो डोर के ऊपर। वो भाई साहब कितना मज़े लिए उसने मेरे को नहीं पता, पर अब मेरे को वहाँ पे बंदे दिखे, दैट्स वाई मैं भाई साहब वहाँ पे देखने लगा। और भाई साहब मेरे को वहाँ पे भी जाना था और ड्रॉप पे, दैट्स वाई मेरे को वहाँ पे भी जाना था। अब मैंने स्टूडियो को खोला, और भाई साहब यहाँ पे कैंप करके बैठा हुआ था, और भाई साहब बैड लाइफ।